सबसे पहले एक बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से 24 घंटे से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के चलते शारदा नदी उफान पर है। NH 731 पर करीब 1 किलोमीटर तक शारदा नदी के बाढ़ का पानी सड़क पर पहुंच गया है। तेज बहाव के चलते रोडवेज की बस फिसलकर गड्ढे में फंस गई और इसके बाद बस में बैठे 25 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पलिया कोतवाली के पलिया भीरा रोड पर यह हादसा हुआ है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपको न्यूज़ 18 दिखा रहा है। देख सकते हैं आप किस तरह से बस पानी में फंसी हुई है। NH 731 जहां पर बाढ़ का पानी पहुंच गया। इस वक्त नदी नाले उफान पर हैं। नदियों की बात करें तो नदियों का पानी सड़कों तक पहुंच जा रहा है और फिलहाल इन तस्वीरों को आप देखिए जहां से 25 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया इस बस में से। ग्रेटर नोएडा में लगातार हो रही बारिश के चलते जर्जर मकान की छत गिर गई। इस हादसे में परिवार वालों को हल्की फुल्की चोटें आई है। हादसे के वक्त परिवार घर के अंदर सो रहा था। परिवार के सदस्य किसी तरह जान बचाकर आनन फानन में बाहर भागे। दनकौर थाना क्षेत्र के बिलासपुर की यह घटना बताई गई। यूपी में भी कल से रुक रुक कर बारिश का दौर लगातार जारी है। हरदोई में 24 घंटे से हो रही बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के चलते इंटरमीडिएट तक के सभी स्कूल 13 और 14 सितंबर को अवकाश यहां पर घोषित कर दिया गया है। गर्मी से लोगों को निजात तो जरूर दी है, लेकिन लोगों की समस्याओं को भी खड़ा कर दिया है। एक तो जो गाड़ियां हैं उनकी स्पीड कम कर दी है। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको बता दें कि लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है। आपको बता दें यहाँ एक चीज़ और है, किसानों को तो ज़रूर लाभ मिला है इस बरसात का, लेकिन आप देख सकते हैं ये मुख्य राजमार्ग है जो लखनऊ हरदोई राजमार्ग है। मुख्य राजमार्ग है, एक ही राजमार्ग है जहाँ से सभी वाहन जिनको लखनऊ जाना हो, बरेली जाना हो, शाहजहाँपुर जाना हो, वो इसी राजमार्ग से होकर के निकलते हैं। आपको पीछे भी दिखाते हैं किस तरीके से बारिश अभी 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। वहीं आपको बता दें कि चाहे वो सरकारी ऑफिस हो या आवास विकास कॉलोनी, आज़ाद नगर, पिहानी चुंगी, मौलिया पार्क, हर जगह पानी भरा हुआ है। आपको बता दें कि 3 दिन से रुक रुक के बारिश हो रही थी, लेकिन अभी 3 घंटे से आज लगातार बारिश हो रही है। बारिश ने गर्मी से लोगों को निजात ज़रूर दी है, मौसम खुशनुमा कर दिया है। कहीं ना कहीं लोगों को इसका जो बीमारियां हैं उसका भी खतरा है लोगों को, क्योंकि अब इस जो ये बारिश हो रही है, जगह जगह पानी भरेगा, उसमें बीमारियां पैदा होंगी। कैमरामैन टीटू के साथ आशीष मिश्रा, न्यूज़ 18 हरदोई। हमीरपुर जिले में भी बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। बांधों से पानी छोड़े जाने से यमुना और बेतवा नदी उफनाई हुई है। बेतवा नदी में माता टीला बांध से 2,85,000 क्यूसेक और लहचूरा बांध से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इससे यमुना और बेतवा नदी के जलस्तर में 6 मीटर की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट पर है और डीएम ने अधिकारियों के साथ दोनों नदियों का निरीक्षण किया। बाढ़ से प्रभावित होने वाले निचले इलाकों में अधिकारियों को मौके पर जाने के लिए निर्देशित किया गया है। ये अभी हम बेतवा पे हैं और बेतवा के पुल पे हैं, और जैसा कि आप जानते हैं क्योंकि बरसात हो रही है लगातार और पीछे हमारे जो माता टीला बांध है वहां से भी पानी छोड़ा गया है, लचूरा से भी छोड़ा गया है। तो यहाँ पे हम वही देखने के लिए आए थे और तैयारी प्रशासन की पूरी है और बाढ़ को लेकर सारी तैयारियां पूरी हैं और हमारी टीम पूरी तैयार है। लखीमपुर खीरी से खबर, जहां पर पानी ने परेशान किया हुआ है। शारदा नदी में भीषण बाढ़ आने की वजह से संभावना से लोग डरे हुए हैं। बनबसा बैराज से सुबह 9 बजे 2 लाख क्यूसेक पानी रिलीज हुआ। शारदा के किनारे गांव में भीषण बाढ़ का खतरा है। जिले की 3 तहसील पलिया, गोला और निघासन के 4 लाख लोगों के लिए अगले 24 घंटे मुसीबत भरे हो सकते हैं। एटा में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश की वजह से मकान की छत गिर गई और छत गिरने से मलबे में दबकर एक दंपति गंभीर रूप से घायल हो गया।
आपको बता दें कि हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों ने घायल पति पत्नी को मलबे से बाहर निकाला और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने दोनों को आगरा हायर सेंटर रेफर किया गया। इसके अलावा एटा आगरा रोड पर अलग अलग जगहों पर पेड़ गिरे, जिससे जाम लग गया। कड़ी मशक्कत के बाद पेड़ों को काट कर रास्ता साफ किया गया। शाहजहांपुर में बारिश ने शहर से लेकर देहात तक कहर ढा रखा है। किसानों की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। बारिश के चलते सबसे ज्यादा धान और गन्ने की फसल बर्बाद हुई है। उधर मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर 3 दिन का अलर्ट जारी किया गया है। सैकड़ों किसानों की गन्ने धान की फसल खड़ी हुई है, जो थी वो अब गिर गई है। शाहजहांपुर से अगली खबर, जहां पर बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर में जगह जगह पर जल जमाव हुआ। जल भराव होने की वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कत हुई और बारिश की वजह से व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। वहीं स्कूल आने जाने वाले बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। जगह जगह पर पेड़ गिरने से बिजली बाधित है, जिसके चलते 24 घंटे होने तक अभी भी बिजली बाधित ही है। लगातार बारिश के चलते डीएम के निर्देश के बाद कक्षा 1 से लेकर 8 तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। अगली खबर बांदा से, जहां पर चेक डैम पार करते वक्त पति पत्नी की डूबने से मौत हो गई है। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने दोनों शव को बरामद किया है। दरअसल मृतक दंपति गांव की गौशाला में काम किया करता था। काम से वापस घर लौटते वक्त दोनों चेक डैम पार करते समय अचानक डूब गए। मृतक निरहुआ गांव के रहने वाले थे। ये घटना तिंदवारी थाना क्षेत्र की बताई गई। ये लोग थाना चिल्ला क्षेत्र के एक गांव में हिंदू है, वहाँ की गौशाला में काम करते थे और वहाँ से काम करके वापस आते हुए कल शाम को एक बरसाती नदी है जो दोनों गांवों के बीच में पड़ती है, वहाँ पर ये दोनों लोग डूब गए। पुलिस तथा महिला दोनों का शव जो है आज बरामद कर लिया गया है। शव का पंचायतनामा करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों में आई बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। नदियों का जलस्तर घटने का सिलसिला लगभग 1 पखवाड़े से जारी है, लेकिन बाढ़ का पानी कम होने के बाद स्नान घाटों पर गंदगी का अंबार लगने से मुसीबत खड़ी हो गई है। अरैल इलाके में यमुना नदी के तट पर बनाए गए पक्के घाटों पर मिट्टी की मोटी परत जमा है। इससे आने जाने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कत हो रही है। बारिश में पक्के घाटों पर जमा मिट्टी में फिसलन होती है, जिससे स्नान घाटों पर आए श्रद्धालु आए दिन घायल होते हैं। नगर निगम की ओर से अब तक सफाई का काम नहीं हो रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां बाढ़ पे थी, लेकिन अब बाढ़ का पानी उतर चुका है और अब बाढ़ का भी कोई खतरा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संगम नगरी प्रयागराज का ये अरैल घाट है, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर पक्के घाट का निर्माण किया गया था, लेकिन बाढ़ का पानी उतरने के बाद घाटों पर गंदगी फैली हुई है, मिट्टी और कीचड़ जमा है, जिससे न केवल संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा है, बल्कि तमाम जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी आस्था भी यहाँ पर प्रभावित हो रही है। और कई बार बारिश होने के बाद इस मिट्टी में कीचड़ बन जाता है, जिससे कि तमाम लोग गिरकर यहाँ पर घायल हो जाते हैं, हादसों के शिकार हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर रहने वाले जो तीर्थ पुरोहित हैं, घाटियां हैं, वो भी बार बार इस बारे में नगर निगम से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर अब तक घाटों की सफाई को लेकर नगर निगम कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। जबकि यहाँ पर 2025 में महाकुंभ का भी आयोजन होना है। हमारे दिल्ली में भी बारिश का सिलसिला जारी है। 2 इलाकों में कहीं दीवार गिर गई, कहीं पेड़ गिरने की तस्वीरें सामने आई और आप भी देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ियों पर पेड़ गिरा हुआ है। तो देख सकते हैं ये तस्वीरें आप, जहां पर पेड़ गिरा और उसकी वजह से बताया जा रहा है कि गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है। दिल्ली में बारिश की वजह से लोगों को समस्याओं से दो चार होना पड़ा।
नोएडा की सड़क पर लंबा जाम लग गया, कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। सेक्टर 14A से लेकर महामाया फ्लाईओवर तक जाम जैसी स्थिति देखी गई और ये आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं तस्वीरें। सेक्टर 14 से लेकर महामाया फ्लाईओवर तक गाड़ियों की लंबी कतार देखी गई, कई किलोमीटर लंबा जाम यहां पर देखा गया। बहराइच में आदमखोर भेड़िए के हमले रुक नहीं रहे हैं। बीती रात भी भेड़िए ने अटैक किया 3 अलग अलग जगहों पर। पहली घटना लगभग रात को करीब 11:40 की है, जहां पर सिगीहा नाशिरपुर गांव में 30 साल की महिला पर अटैक हुआ, जिसका नाम गुड़िया है। दूसरी घटना रात के करीब 1:30 की महसी के सम्मनपुरवा गांव की रहने वाली 40 साल की मुकी मुन पर हुआ, जबकि तीसरा हमला महसी के नरकोटवा गांव में हुआ। सुबह 4 बजे ये अटैक हुआ। 6 साल के बच्चे पर भेड़िए ने अटैक कर दिया। कुल मिलाकर 5 किलोमीटर के दायरे में 3 घटनाएं हुई। बहराइच में भेड़ियों के हमले से घायलों को आर्थिक मदद मिली है। भेड़ियों के हमले से घायलों को 5400 की आर्थिक रुपए की मदद मिली है। ई पेमेंट के जरिए घायलों के परिजनों के खाते में आर्थिक मदद भेजी गई है। भेड़ियों के हमले से घायल 10 लोगों को 54,000 रुपए की राशि अब तक दी गई है। तो ये 3 तस्वीरें जो बीती रात 3 अटैक किए गए हैं वो आप देख रहे हैं। सिगीहा नशीरपुर में एक गुड़िया पर अटैक हुआ। मुखीमुन पर भी हमला रात के 1:30 बजे हुआ, एक और महिला। इसके अलावा सुबह 4 बजे नरकोटवा गांव में भी बताया जा रहा है कि एक अटैक बच्चे पर किया गया है भेड़िए की ओर से। हम बच्चे लेके गोद में लेटे थे और लेट नहीं रहे, मोबाइल आदमी जलाया था। बस हमको जैसे आवा तैसे नटे दाबा, तैसे हम चिल्ला के रोने लगे। तब सब कोई दौड़े, तब वो भेड़िया बुमा जुन्हरी में पिल गए। पीछे मकई लगी है। भेड़िया ही था? भेड़िया थे जी। कुत्ता उत्ता तो नहीं था? नहीं जी, कुत्ता उत्ता नहीं, भेड़िया ही। बहराइच में भेड़िए का आतंक लगातार जारी है। 2 और महिलाओं पर भेड़िए ने हमला किया है। 30 साल की एक महिला और 45 साल की एक महिला पर भेड़िए ने अटैक किया है। दोनों की गर्दन पर अटैक किया गया है। ये दोनों ही महिलाएं इस वक्त जिला अस्पताल में भर्ती हैं और इनका इलाज इस वार्ड में किया जा रहा है। ये भेड़िया वार्ड देखिए बनाया गया है और यहाँ पर अब मीडिया का प्रवेश निषेध कर दिया गया है और ये लिखा हुआ है कि हिंसक वन्यजीव भेड़िए से घायल मरीजों के लिए आरक्षित वार्ड है। इसमें किसी भी मीडियाकर्मी का प्रवेश निषेध है। मरीज संबंधित जानकारी के लिए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मीडिया प्रभारी से संपर्क करें और यहाँ पर सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है। आप देखिए किस तरह से ये लोग खड़े हुए हैं और परिजन यहाँ पर अपना दर्द बांटने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। ये सभी गुड़िया के परिजन हैं। गुड़िया की उम्र कितनी है और क्या हुआ था? 28 साल की उम्र है और ये बच्चे के साथ में घर में सो रही थी और ये अचानक में गया, पहुंचा, इनकी नट्टी पकड़ के काट दिया। अच्छा, कहाँ पर हमला किया है? गर्दन पर कहाँ पर हमला किया है? गर्दन पर हमला किया है। 28 साल की महिला है, गुड़िया नाम है। गांव कौन सा है आपका? नसीरपुर। नसीरपुर गांव है और ये सम्मनपुर के लोग भी आए हुए हैं। जब हमला किया होगा तो खून बिल्कुल धारा बिल्कुल चल गया, पूरा कपड़ा भीज गया। अच्छा। हाँ, थोड़ा खून नहीं। लड़किया के जो 1 साल भर के गोद में लड़की है, उसको भी नहीं छोड़ा, नहीं लेके वो भाग जाता। और उस लड़किया तो गोद में लिए हुए थी गुड़िया, खून से नहीं बूढ़ी हुई है बच्ची। वो है इधर, बच्ची यहीं पर है। वो बच गई ना, उसको तो चोट नहीं आई। वो पीछे से दावे, पीछे से बच्चे को बचा लिया, हमला अपने ऊपर ले लिया। सो रही थी वहीं बाहर बरामदे में और एकदम से अटैक किया। नींद में थी, ये भी नींद में रही होंगी और बच्चे को उन्होंने पीछे कर लिया। जब उसको हुआ तो वो चिल्लाया, तो बच्चे को पहले दाब लिया, तो इधर ऐसे खून पकड़ के नटाई और चिल्लाया। माँ के लिए बच्चे के लिए भेड़िए से भिड़ गई माँ। हाँ, तब उसको काट डाला। भेड़िए से भिड़ गई माँ अपने बच्चे के लिए, बच्चे को बचा लिया और भेड़िए का सामना खुद कर लिया। 8 साल की लड़की और लेटी थी वहीं। अच्छा। लेकिन वो पर नहीं, दोनों लड़कियां बच गई, उस पर हमला कर दिया।
आगरा में भी अब जंगली जानवर की दहशत फैल गई है। पिनाहट के पिढौरा क्षेत्र में देर रात जंगली जानवर ने 6 ग्रामीणों पर अटैक कर दिया और उन्हें घायल कर दिया। शोर सुनकर ग्रामीणों ने लाठी डंडे लेकर जंगली जानवर को खदेड़ा। जानवर भेड़िया है या फिर कोई और जानवर है, ग्रामीण इसकी पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम उसकी तलाश में जुटी है। घटना के बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल देखा गया। ग्रामीण रात भर पहरा दे रहे हैं।